नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 10 पोंगल के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। यह प्रश्न बातचीत, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य से संबंधित हैं। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। हमारे जो पहले प्रश्न है वो बातचीत से संबंधित हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, भारत में भिन्न भिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। सभी की संस्कृति और सभ्यता अलग अलग होने के कारण भारत में अनेक पर्व एवं त्योहार मनाए जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, भारत में हिंदू धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म, बहुत से ऐसे धर्म हैं जिन्हें मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू धर्म वाले लोग जो हैं, उनका जो प्रमुख त्योहार है वह दीपावली है। और जो मुसलमान हैं वो ईद मनाते हैं, ईद त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। और जो पंजाबी लोग होते हैं, पंजाबी, वो लोहड़ी, गुरपर्व आदि त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो इसी प्रकार कहा गया है कि भारत में सभी धर्मों को अधिक मानने वाले लोग रहते हैं और सबकी सभ्यता और संस्कृति अलग अलग है, जिसके कारण वह त्योहारों को अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार मनाते हैं। इसीलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपाल का प्रिय त्योहार पोंगल था। आपको सबसे अच्छा त्योहार कौन सा लगता है? तो इसका उत्तर है, मुझे सबसे अच्छा त्योहार दिवाली लगता है। आपको जो भी त्योहार पसंद है, जो भी त्योहार आपका सबसे प्रिय है, आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। जैसे मुझे दिवाली पसंद है तो मैंने दिवाली लिखा है। अगर आपका प्रिय त्योहार होली है, रक्षाबंधन है, गुरु पर्व है, ईद है, तो आप वही यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, यह त्योहार आपको क्यों अच्छा लगता है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि इसी दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे और इसी दिन पूरा देश जो है रोशनी से जगमग हो उठता है। सभी, जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटकर आए थे 14 वर्ष के वनवास काटकर, तो सभी भारतवासियों ने घी के दिए जलाए थे और हर वर्ष दीपावली को जो भारतवासी हैं वो बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए मुझे यह त्योहार अच्छा लगता है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, पूरा जो देश है वह रोशनी से जगमग हो उठता है। इसलिए मुझे यह त्योहार बहुत ही अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। इस त्योहार पर आपके घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है, इस त्योहार पर हमारे घर में मिठाइयाँ, पकोड़े, पूरियाँ और सब्जियाँ बनाई जाती हैं। तो आपके घर में जो त्योहार आपको पसंद है और उस त्योहार पर आपके घर में जो पकवान बनते हैं, आप वे लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा अनुमान और कल्पना से संबंधित है। पोंगल के अवसर पर बैलों को कैसे सजाया जाता होगा? तो इसका उत्तर है, पोंगल के अवसर पर बैलों को नहलाया जाता होगा और फिर उन्हें माला पहनाकर, माथे पर टीका लगाकर और जो उनके सींग होते हैं उन सींगों की तेल मालिश कर सजाया जाता होगा। यह अनुमान लगाया गया एक तरह से कि पोंगल के अवसर पर, जैसे पाठ में दिया गया था कि पोंगल के अवसर पर बैलों को बहुत ही भव्य ढंग से सजाया जाता है
तो यहाँ पर हमें यही हमने अनुमान लगाने कि कैसे सजाया जाता होगा, कि पहले उन्हें बैलों को नहलाया जाता होगा और फिर उन्हें माला पहनाकर, उनके माथे पर तिलक लगाकर, टीका लगाकर और उनके सींगों को तेल से मालिश कर सजाया जाता होगा। अगला प्रश्न, रंगोली बहुत प्रकार से बनाई जाती है, गीले व सूखे रंगों से, फूलों से। कि जो रंगोली है वह गीले और सूखे दोनों प्रकार के रंगों से बनाई जाती है, फूलों से बनाई जाती है। मान लीजिए आपको अपने विद्यालय या घर में एक रंगोली तैयार करनी है। इस रंगोली को तैयार करने के लिए आप किस किस सामान का प्रयोग कर सकते हैं, इनकी एक सूची बनाइए। तो उत्तर देख लेते हैं। रंगोली बनाने के लिए हम चावल के आटे का प्रयोग कर सकते हैं, चावल को पीसकर उसका आटा बना सकते हैं। और हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियों व पत्तियों आदि सामग्रियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे जो अगले प्रश्न वो जीवन मूल्य से संबंधित हैं। हाँ बेटे, ये त्योहार खुशियाँ बांटते हैं और हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। ये कथन दिया गया है। अब इसी के आधार पर प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, गोपाल की तरह क्या आपने भी दादा दादी के साथ कोई त्योहार मनाया है? तो यदि मनाया है तो आप हाँ में उत्तर दीजिएगा और यदि नहीं मनाया तो आप नहीं में उत्तर दे सकते हैं। उत्तर है हाँ, मैंने भी अपने दादी दादाजी के साथ बहुत से त्योहार मनाए हैं, कि उनके साथ हमने बहुत से त्योहार मनाए हैं। अगला प्रश्न, त्योहार हमें आपस में जोड़ते हैं कैसे? तो उत्तर देख लेते हैं। आजकल ज़्यादातर लोगों को रोजगार के लिए अपने घरों से दूर रहना पड़ता है ताकि अपने परिवार की सुख सुविधाओं को पूरा कर सकें। लेकिन जब भी कोई त्योहार आता है तो सभी उस त्योहार को अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं और वे अपने अपने घर आते हैं। इस प्रकार त्योहार हमें आपस में जोड़े रखते हैं, क्योंकि त्योहार खुशियों का प्रतीक है। कि आपने देखा होगा अक्सर जो लोग हैं वो नौकरी की तलाश में अपने घर से दूर रहते हैं, अपने घर से उन्हें दूर रहना पड़ता है। लेकिन जब भी कोई त्योहार आता है तो वो उस त्योहार को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनाने के लिए अपने घर वापस लौट आते हैं, कुछ दिन के लिए त्योहार मनाने के लिए। और इस प्रकार जो है त्योहार हमें एक दूसरे के साथ बांधे रखते हैं, क्योंकि त्योहार हमारी खुशियों का प्रतीक होते हैं। एक दूसरे के साथ हम अपनी खुशियाँ बांटते हैं त्योहारों पर, और अपने जितने भी गिले शिकवे हैं उन्हें भूलकर हम उस त्योहार को खुशी खुशी मनाते हैं। अगला प्रश्न, त्योहार हमारे भीतर कौन कौन से गुणों को विकसित करते हैं? तो उत्तर देख लेते हैं इसका। त्योहार हमारे भीतर आपसी प्रेम, भाईचारा, सामाजिक समायोजन तथा लोक व्यवहार आदि गुणों को विकसित करते हैं। कि त्योहारों के माध्यम से हमारे आपस में हम आपसी प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है, सामाजिक समायोजन कि हम जैसे त्योहारों पर अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं या जो भी जिन्हें भी हम जानते हैं उन्हें बुलाते हैं, तो हमारा उनके साथ जो संबंध है, समाज के ही सदस्य हैं, वो हमारे समाज के ही सदस्य हैं, तो उनके साथ हमें कैसे समायोजित होना है, कैसे समायोजन करना है, तो वो ढंग भी हम त्योहारों के माध्यम से सीख सकते हैं। लोक व्यवहार कि हम लोगों के साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार का होगा, कैसा हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, इस तरह से हम त्योहारों के माध्यम से, त्योहारों द्वारा हम इन
गुणों को सीखते हैं, अर्थात इन गुणों का हमारे अंदर विकास होता है। तो ये थे हमारे पाठ 10 पोंगल के अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।